हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द बिग लीप। इसका मतलब डर को पीछे छोड़िए, ज़िंदगी खुली बाहों से आपका स्वागत कर रही है। इनका लेखक का नाम है गाई हेनरिक्स। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। साल 2009 में रिलीज हुई किताब द बिग लीप इंसान के अंदर छुपे हुए डर को लेकर ये किताब बताती है कि कैसे आप अपने अंदर के डर का सामना कर सकते हैं। यह किताब किसके लिए है? ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी से संघर्ष कर रहे हो, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जिन्हें लाइफ में काफ़ी कुछ हासिल करना हो। अध्याय नंबर 1, हैप्पीनेस का रास्ता आखिर कहाँ से गुजरता है। अगर आपको भी सुकून पसंद ज़िंदगी पसंद है, अगर आपको भी अपने दिमाग में ज़्यादा बोझ रखकर जीना अच्छा नहीं लगता, तो फिर यह किताब आपके लिए ही है। यह किताब आपको बताती है कि कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी खुद ही कठिन बनाता है और फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि जब उसकी ज़िंदगी किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाती है। वो मुश्किल होती है साइकोलॉजिकल प्रेशर की, जिसके कारण कई तरीके की बीमारियां से भी उसे रूबरू होना पड़ता है। अगर आपको भी जानना है कि आखिर इंसानी दिमाग काम कैसे करता है, कैसे इंसान खुद की डिप्रेशन में चला जाता है, इन सब के अलावा अगर आपको खुशियाँ के दरवाज़ा की चाबी के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज हम सिर्फ आज के दौर की नहीं बल्कि पुराने दौर की ज़िंदगी की भी बात करेंगे। किसी भी समय की लाइफ को आप देख लीजिए, वो कभी भी आपको आसान नहीं मिलेगी। अगर कोई बोले कि ज़िंदगी आसान है, तो फिर कुछ सवाल आप उससे ज़रूर पूछ लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल आप खुद से पूछिए। क्या आप हैप्पीनेस के लिए तैयार हैं? क्या आपका कभी पूरा दिन बिना किसी कंप्लेन के बीता है? इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे, उतने ही आपके लिए अच्छा होगा। वो बात यह है कि हर इंसान की अपनी एक अलग इनर हैप्पीनेस है। देर बस इस बात की है कि वो उस हैप्पीनेस तक का सफ़र कितने दिनों में पूरा करता है। आज के समय में लोग शांति में रहने के बजाय एक दौड़ में शामिल हो चुके हैं। ये दौड़ है हैप्पीनेस की, एक ऐसी दौड़ जिसकी मंजिल ही किसी को नहीं पता। बचपन से ही हम पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। इसके लिए हम स्कूल भी जाते हैं, जहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन ऐसी एक भी स्कूल नहीं है जहाँ ये बताया जाता हो कि सक्सेस और हैप्पीनेस से डील कैसे करना है। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि आप हैप्पीनेस को आने से कैसे रोकते हैं? इसका जवाब है डर। किस बात का डर? डर इस बात का है कि अगर आप हैप्पीनेस को रोकेंगे, नहीं तो आपको फुल पोटेंशियल से काम करना ही पड़ेगा। जब आप पूरी शक्ति से काम करेंगे, तो फिर आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर आपको रियल हैप्पीनेस चाहिए, तो फिर आपको डर से पीछे हटना ही पड़ेगा। अब आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी मदद से आप डर को हराकर रिस्क लेना सीख सकते हैं? इस चीज़ के लिए एक टेक्निक आपकी पूरी मदद कर सकती है। इस टेक्निक का नाम है डीप ब्रीदिंग। अध्याय नंबर 2, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि उनकी किस्मत में बस थोड़ी सी ही खुशियाँ लिखी हुई है। ऐसे कई सपने होंगे जिन्हें आपने पीछे छोड़ दिया है। उन्हें अपने पीछे क्यों छोड़ा है? इसका कारण है आप सोचते हैं कि उन सपनों को हासिल करना नामुमकिन है। इस सोच को अपर लिमिट माइंडसेट कहते हैं। अब आपके सामने अगली कठिनाई ये है कि इससे आपको बाहर आना है। अब आप सोचते होंगे कि ये अपर लिमिट माइंडसेट होता क्या है। आपको बता दें कि ये माइंडसेट आपको बताता रहता है कि आप सिर्फ थोड़ी सी खुशियों के लिए ही बने हुए हैं। जब आपके पास इस तरह का माइंडसेट होता है, तो फिर भले ही आप कितनी बार सक्सेस अचीव कर ले, लेकिन आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। उससे आपकी गलती से ज़्यादा दोष आपके माइंडसेट का होता है। काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पा लेने के बाद भी जब आप खुश नहीं होते, तो फिर आपको चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए फिर से कई सारा ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है। उन्हीं ड्रामा के कारण आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची रहती है। एक बात ध्यान देने वाली बात होती है ये कि अगर अपर लिमिट माइंडसेट से तभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आपकी लाइफ के किसी हिस्से में खुशी आती है। उदाहरण के लिए लेखा बताती है कि अगर आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तब आपके दिमाग में आपकी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर टेंशन होने लगेगी। अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, तो आपकी
लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ये सब प्रॉब्लम हाइपोथेटिकल होती है। इसका मतलब साफ है कि आप अपर लिमिट माइंडसेट आपको मानसिक रोग भी बना सकता है। इस दिक्कत को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो सबसे पहले खुद के दिमाग की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। लाइफ में घबराने से कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसे कई सारे केस आए हैं जिन लोगों ने खुद को इस दिक्कत से मुक्ति दिलवाई है। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में इंसान ज़िंदगी जीने से ज़्यादा बेकार की दिक्कतों को ढूंढने में लगा हुआ है। कई लोग तो ऐसी दिक्कतों से परेशान रहते हैं जो असल में कोई दिक्कत ही नहीं है। आज के समय में हमारे चारों तरफ कई तरह के डिस्ट्रैक्शन हैं। तब यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ सावधानी से बढ़ें। सावधानी उतनी ही होनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। अब इसका पता कौन लगाए कि हमें कितनी सावधानी की ज़रूरत है? इस बात को हम छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि अगर आप अपनी कार भी चला रहे हैं तो आपके सड़क की तरफ ध्यान से देखना पड़ता है। अगर आपकी नज़र सड़क की तरफ नहीं रहेगी तो एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। तो फिर ये तो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी है। अपनी गाड़ी का ड्राइवर भी बनिए और उसका लाइसेंस भी रखिए। जब भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो और आप लिमिट की वजह से चिंता होने लगे तो सबसे पहले खुद से सवाल करते हुए उस चिंता की वजह की तरफ देखने की कोशिश करिए। फिर पूछिए खुद से कि क्या ये दिक्कत इतनी बड़ी है कि हम इसके बारे में सोचते रहे। अगर आज ये दिक्कत हमें बड़ी लग रही है तो कुछ महीनों बाद ये कैसी लगेगी? याद रखिए कि बड़े से बड़े इमोशनल ब्रेकडाउन ऊपर कुछ महीनों बाद इंसान हंसता ही है। तो फिर सिंपल सी बात है कि कल अगर हंसना ही है तो फिर इसकी शुरुआत आज से ही कर देते हैं। जब आप अपनी चिंताओं से सवाल करने की शुरुआत कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से रियल प्रॉब्लम क्या है, असल समस्या आखिर है क्या। इन सब का $1 मिलियन जवाब ये भी है कि अपनी छोटी से छोटी दिक्कत का समाधान आज ही करिए। अगर आज आपने इसे हल नहीं किया तो भले ही आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, वो दिक्कत वहीं नासूर बन जाती है। किसी भी छोटे से प्रॉब्लम को बड़ा से होने से पहले ही अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। अध्याय नंबर 3, आज ही पहचानिए कि क्या करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरी बार आप बहुत ज़्यादा खुश कब हुए थे? कब आपने ऐसा कुछ किया था जिसके लिए आप बने हो? थोड़ा सा खुद को इस कॉर्पोरेट कल्चर से अलग करने की कोशिश करिए। खुद को समय दीजिए और सवाल करिए कि क्या आपको खुद के लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं है? बचपन से ही कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसे आपको बड़े होकर करना ही होगा। आखिर कहाँ खो गया वो सपना और क्यों खो गया वो सपना? क्या उस सपने को मर जाना ज़रूरी था? याद रखिएगा कि महान लेखक पास ने लिखा है कि सबसे बुरा होता है सपनों को मर जाना। अब समय आ गया है कि आप अपने उसी सपने को फिर से याद करें। उस सपने की तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम उठाइए। ज़रूरी नहीं है कि उस सपने से आपको कुछ पैसे ही मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, वो है हैप्पीनेस। आखिर रोज़ ऑफिस का चक्कर आप क्यों लगाते हैं? पैसों के अलावा अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो वो है हैप्पीनेस। एक बार अगर आपने पता लगा लिया कि क्या करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है तो विश्वास रखिएगा कि आप अपने काम में एकदम डूब जाएंगे। इसके लिए आपको खुद का एक जीनियस जोन बनाना पड़ेगा। इस जोन में आपके अलावा किसी और की एंट्री नहीं होगी। यहाँ वही होगा जिससे आपको खुशी मिलती है। लेखिका सलाह देती है कि भले ही आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसको आपको खुशी तो नहीं लेकिन पैसा मिलता है, एक बार उस काम की तलाश करके देखिए जिससे आपको खुशी मिलता हो सकता है कि उस काम के शुरुआत में कुछ कम आमदनी हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा आपका काम ही आपकी हैप्पीनेस का दरवाज़ा है। खुशियों के दरवाजे को सभी ढूंढते रहते हैं, लेकिन कोई भी अपने काम की ज़मीन को नहीं देखता। कोई भी खुद को सवालों के बीच में खड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आपको उस दरवाजे की कुंजी चाहिए तो सवाले से तो गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा कहा गया है कि बड़ी सावधानी के साथ अपने काम का चुनाव करना चाहिए। जब तक आप सही काम की तलाश नहीं कर लेते तब तक आप खुशियों के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप अपने जोन को ऑफ सक्सेस की तलाश कर लेंगे तो फिर आपकी गाड़ी सही रास्ते में चलने लगेगी। अब वहाँ पर मैटर ये करता है कि आप अपनी गाड़ी को कितने देर तक सही रास्ते में लेकर चल सकते हैं। हमेशा कोशिश करिए कि अपने फोकस और एनर्जी को खुद की आत्मा से और कर्म से कनेक्ट करके रखें।
मेडिटेशन करते रहे और ख़ुद को ये याद दिलाते रहे कि हैप्पीनेस का रास्ता सही कर्म से होकर ही गुजरता है। क्या आप जानते हैं कि आपका काम आपके लिए क्यों ज़रूरी है? भले ही आप इसका सटीक उत्तर जानते हो या फिर आपने कभी इसके बारे में ना सोचा हो, लेकिन जो भी आपका जवाब होगा वही बताएगा कि आपका काम आपके लिए कितना ज़रूरी है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग अपने काम को 3 पहलू से देखते हैं। पहला, कई सारे लोग तो काम बस इसलिए करते हैं उन्हें पैसा मिल सके। उन पैसे से वो अपने बिल्स का भुगतान करते हैं, मतलब वो काम को सिर्फ एक जॉब की तरह मानते हैं। दूसरा नंबर, उस तरह के लोग आते हैं जो अपने काम को करियर की तरह लाते हैं। उनका उद्देश्य यह होता है कि काम को प्रोग्रेस होना चाहिए। अधिकतर देखा गया है कि करियर माइंडेड लोग प्रमोशन के लिए काम करते हैं। तीसरे तरह के लोग थोड़े अलग दिमाग के होते हैं। वो काम को खुशी से जोड़ते हैं और देखते हैं कि उनके काम से सोसाइटी में क्या पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आपने भी अपने चारों तरफ बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो इन कैटेगरी में फिट होते हैं, लेकिन क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि इनमें से आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं? खैर, इस सवाल का जवाब तो आपको मिल ही जाएगा। अध्याय नंबर 4, समय का सही इस्तेमाल करना सीखिए और कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। अब हम एक रिसर्च को भी समझ लेते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल ने एक रिसर्च की। इस रिसर्च में उन्होंने ये जानने की कोशिश की किस तरह के लोग खुशी के ज़्यादा नज़दीक हैं। इस अध्ययन में उन्होंने कई काजी लोगों से बात भी की। रिजल्ट में ये निकलकर सामने आया कि जिन लोगों के काम से दूसरों की ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, वो लोग अपने काम से ज़्यादा खुश भी हैं। ऐसे लोगों को ज़िंदगी की समझ भी बेहतर है। आपको पता ही है कि 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने रिलेटिविटी के सिद्धांत के साथ इतिहास बनाया था, जिसमें बताया गया था कि समय और स्थान एक दूसरे से कैसे संबंधित है। ठीक है, आप सभी को जानने की ज़रूरत है आइंस्टीन के कानूनों का वितरण, ताकि समय का आप अपने हिसाब से यूज कर सकें। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको सबसे पहले समय के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। इसकी शुरुआत तभी हो सकती है जब आप उसकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने की शुरुआत करें। अब आप याद करिए कि उस सलाह को जैसे चिंता और डर के ऊपर आपको दी गई थी, उस सलाह के हिसाब से उस चिंता को छोड़ देना ही बेहतर है जिसको लेकर आप कुछ नहीं कर सकते। लाइफ कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसे हमारे हाथ में नहीं होता, जैसे कि किसी करीबी का इस दुनिया को अलविदा कर देना। तब हमें समझना चाहिए कि इस दुख को अपने ऊपर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा इस अध्याय में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जन्म लेना और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती। इसी के साथ अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है और किसी और के साथ आगे बढ़ गया तो आपको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ ही साथ उसके लिए आपको रोना भी नहीं चाहिए। इसके पीछे का तर्क ये है कि संबंध 2 लोगों की मर्जी से बनाए और निभाए जाते हैं, लेकिन जब सामने वालों को आपके साथ रहना नहीं था तो अब उसका दुख मनाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती, इसलिए ऐसी चिंता को हमें छोड़ देना चाहिए। अगर आप फैसला करते हैं कि आप दुख को पकड़े रहेंगे तो उससे क्या होगा यह कि आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतों की शुरुआत हो जाएगी। अपने समय के ऊपर कंट्रोल करने का एक तरीका और भी है। ये तरीका है कंप्लेन बॉक्स को बंद कर दीजिए। मतलब साफ है कि सोचिए कि आप दिन भर में कितने बातों से नाराज़ होते हैं या फिर कंप्लेन करते रहते हैं। पहला काम यही है कि कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। जब आप ये कर देंगे तो आपका ध्यान आपके समय के ऊपर जाएगा। अपनी ज़िंदगी में एक कला को और सीख लीजिए कि ये कला है समय की बचत करना। इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ख़राब समय को ही करता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले इसे बर्बाद करना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप इस कला को समझ जाएंगे, जीवन के रस को भी समझ लेंगे। खुशियाँ का असली रास्ता को समय से ही होकर गुजरता है, इसलिए हमेशा उस रास्ते को याद रखिए, कभी भी उसे बर्बाद मत करिए। जब कभी आप किसी रिश्ते में होते हैं तो आप खुद को बहुत खास समझने लगते हैं। किसी के लिए आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। उस समय आपको समय भी बड़ा सच्चा लगने लगता है, लेकिन कई लोगों को इन सब चीज़ों की कदर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। वो बाहर की चीज़ों को अपने रिश्ते में लाने लगते हैं। ये सब करने से सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि उनका रिश्ता ही ख़त्म होने के कगार में पहुंच जाता है। एक खुशहाल जीवन के लिए जिम्मेदारियां और रिश्ते दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं।
इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि अपनी जिम्मेदारियों को अलग रखिए और रिश्तों को अलग। भले ही आप अपने करियर में कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना होंगे, लेकिन रिलेशनशिप की जिम्मेदारी अलग ही होती है। सबसे पहले याद रखिए कि रिलेशनशिप बड़े किस्मत वाले को मिलता है। अगर आप उतना किस्मती हैं तो फिर उसकी कद्र करिए। अगर आज आप कद्र नहीं करेंगे तो कल आपको ही इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अगर आप भी अपने रिश्ते में दर्द का एहसास कर रहे हैं तो जल्द से जल्द उस दर्द का इलाज करिए। इसका एक आसान और सटीक तरीका यह भी है कि अपने रिश्तों के बीच में कभी भी किसी तीसरे को ना आने दें। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर आधी दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक रिश्ते की शुरुआत किसी बीज की तरह होती है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। जितना आप इसका ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा फल आपको मिलेगा। जिस प्रकार पेड़ के बीज को अगर पानी ना मिले तो वो सूख जाता है, उसी प्रकार अगर आप रिश्तों को सही से कैरी नहीं करेंगे तो वह भी मुरझा जाएगा। दोनों पार्टनर्स को ये समझना चाहिए कि वो एक इंडिविजुअल भी है, उनके खुद के प्रति भी एक जिम्मेदारी है। इसलिए किसी भी बहस या लड़ाई को एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश न करें। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से कुछ भी नहीं मिलेगा, बस आपका रिश्ता ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे के ऊपर अटूट भरोसा रखिए। कुल मिलाकर कई लोग अपना पूरा जीवन यही सोचने में गुजार देते हैं कि वो बस इतनी ही खुशी के हकदार थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। याद रखिए, ज़िंदगी के पास कोई तराजू नहीं है कि आपको खुशी तय करके बैठी है। उसके पास असीमित खुशी है। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी खुशियों अपने झोली में डालते हैं। झोली बड़ी करने की कोशिश करिए, खुशियाँ भी बड़ी हो जाएगी। क्या करें? ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपके खुशी के बीच में आ रहे हैं। सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए एक रोड मैप बनाइए, उसी रोड मैप में चलने की कोशिश करिए। ध्यान और योगा को अपना ही साथी बनाइए। अपने परिवार और जिम्मेदारियों का ख्याल रखने की कोशिश करिए। आगे बढ़िए, सामने देखिए और खुशियों का खुली बाहों से स्वागत करिए।